राजा इंद्र के यहाँ दो अप्सराएं थी। जी जी सुन लो। शीला तुम्हारी सहेली बहुत बोलती है। अरे सहेली बंद हो जाओ, सहेली हो। एक रिमोट है तुम पे? हाँ देख लें, नहीं हम तो चुपचाप बैठे, हमारी सहेली चुप बैठी तो हमें जरूरत ना बोलती पावा जब एक मार दी दबा के। एक बार की बात है, उनके मन में ऐसी आई, राजा इंद्र से आज्ञा ली कि हमें मृत्यु लोक में एक बार जाकर देख के आना है कि मृत्यु लोक का नजारा कैसा है। तो राजा इंद्र कहते हैं मृत्यु लोक में ऐसे नहीं जाया जाता, वहां जन्म लेना पड़ता है। और मृत्यु लोक ये पृथ्वी लोक कर्म लोक है, यहाँ कर्मों के हिसाब से सब कुछ चलता है। अब राजा इंद्र से आज्ञा लेकर के वो धरती पर जन्म लेती हैं एक ऋषि के घर में, और कहते हैं दोनों बहनें एक ही ऋषि के घर में जन्म लेती हैं। बड़ी बहन का नाम नंदा होता है, छोटी बहन का नाम सुनंदा होता है। दोनों बहनें मां भगवती की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं। और एक बार की बात है, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। तो बड़ी बहन नंदा ने कहा, हे बहन सुनंदा, आज हमारा एकादशी का व्रत है और कहते हैं एकादशी में अन्न ग्रहण करना महापाप है। अन्न ग्रहण करना तो करना, लेकिन अन्न का नाम लेना भी पाप है। बोल सच्चे दरबार की। दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन से बोलती है, जा बहन आज हमारी एकादशी का व्रत है और हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, तो हमें अपना व्रत को पूर्ण करना है फल के साथ। जाओ बाजार से कुछ फल ले आओ जिससे हम अपना व्रत खोल सके। छोटी बहन गई, भूखी प्यासी थी, बाजार में गई, चमचमाती दुकानों पर तरह तरह के पकवान देखे, मांस मच्छी के पकोड़े देखे, जी ललचा गया, लालच में आ गई और लेकर के एक दोना उसने वहीं लेकर खा लिया और एक दोना लेकर के अपनी बहन के लिए भी ले गई कि मेरी बहन भी इससे अपना व्रत पूरा करेगी। अब जैसे ही बड़ी बहन नंदा के पास पहुंची, लो बहन मैंने तो अपना व्रत पूरा कर लिया है, अब आप भी जल्दी से अपना व्रत खोल लो। बड़ी बहन कहती है, तूने बिना पूजा पाठ किए ही व्रत खोल लिया, ऐसा तूने क्या किया है और क्या लेकर आई है? मांस के पकोड़े हैं। और तभी तुरंत मुख से ऐसी वाणी निकलती है, नीचनी पापनी, तूने ये कैसा पाप किया है? एकादशी के व्रत में अन्न तक का नाम लेना पाप कहा जाता है और तू भी व्रत तोड़ने चली थी। तभी उसे श्राप देती है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तो अगले जन्म में कीट पतंगे खाती हुई छिपकली का जन्म लेगी। बोल सच्चे दरबार की। छोटी बहन कहती है, बहन मैं तेरी छोटी बहन हूं, मुझे नहीं पता, अज्ञानतावश ये मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा करो और मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओ। बड़ी बहन को अपनी बात पर पछतावा हुआ, ये मैंने जल्दी जल्दी में बहुत ज्यादा ही कुछ बोल दिया। और कहते हैं ना, गुस्से में कभी कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, है ना भाभी? चश्मा उतार दो आप, पता नहीं चल रहा, आंख बंद है खुल रही है। काला होता तो और पता नहीं चलती। फुल सच्ची दरबार की। काला मेरे पास से दे दूं? अच्छा, पर पता चल जाएगी ऐसे ही। बोल कालका महारानी की।
भक्तों, बड़ी बहन को बड़ा पछतावा होता है कि मैंने जल्दबाजी में अपनी बहन को श्राप दे दिया। तो उसे उपाय भी बताती है, जा बहन, मैं तुझे इसको उपाय भी बताती हूं। अगर तू अपने प्राण को सदुपयोग किसी महात्माओं को बचाने के लिए या किसी प्राणी की रक्षा के लिए त्यागेगी तो इस जन्म से, इस श्राप से मुक्ति पा जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। सभी आ गए भाई कथा के लिए। तो छोटी बहन का जो जन्म है वो छिपकली के रूप में हो जाता है और उस छिपकली को बड़ा पछतावा होता है और उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं कि मैंने क्या पाप किया था, मैंने किस प्रकार से अपना एकादशी का व्रत भंग किया था और मुझे इस जन्म में किस प्रकार से अपने जन्म का सदुपयोग करके प्राणियों की रक्षा करके धर्म की रक्षा करके अपने श्राप से मुक्ति लेनी है। अब वो पहुंच जाती है कि अगर मैं मनुष्यों के बीच में रहूंगी तो कुछ ना कुछ मुझसे पाप जरूर होगा, मैं कीट पतंगे ही खाऊंगी। और इससे बचने के लिए वो एक आश्रम में जा पहुंचती है जहां की हवन यज्ञ कथाएं होती हैं, जहां गुरुजन अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। वो छिपकली भी सुनती है, सब कुछ सीखती है और वो वहीं एक पेड़ पर अपना बसेरा बसा लेती है। बोल सच्चे दरबार की। उधर बड़ी बहन का भी दूसरे जन्म में जन्म लेती है और कहते हैं भक्तों, एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था स्पर्श। उनके पास धन धान्य राजमहल घोड़े हाथी सब कुछ था, लेकिन था नहीं तो क्या संतान, न पुत्र था न पुत्री थी, कोई संतान नहीं थी। लेकिन राजा बहुत दान पुण्य करता था, जागरण कीर्तन करता था, माँ की सेवा करता था, माँ की भक्ति करता था। और कहते भक्तों, जो भी माँ भगवती की सच्ची श्रद्धा से भाव से पूजा भक्ति करता है ना, बिना लालच से, वो माँ वच्च सुनती है और उसे देती जरूर है बिना मांगे। मैंने आपको बताया हुआ ना, जब बिन बोले मिलता तो फिर बोल के क्या मांगे। बोलोगे तो माँ या आपका इष्ट आपकी परीक्षाएं बढ़ा देगा। अगर प्रभु को, अपने इष्ट को ही मांग लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। वो सच्चे दरबार की। तो भक्तों, उस राजा की कोई संतान नहीं थी, माँ भगवती की पूजा अर्चना करता था, सेवा करता था। और कहते हैं एक बार स्वप्न में माँ भगवती ने उसे दर्शन दिए, ही हे राजन, तुम्हें मैं 2 पुत्रियों का वरदान देती, तुम्हारे घर में 2 पुत्रियां जन्म लेंगी, लेकिन एक पुत्री तुम्हारे कुल वंश को आगे लेकर जाएगी, नाम बढ़ाएगी, नाम रोशन करेगी, लेकिन एक पुत्री को तुम खुद ही त्याग दोगे। वो सारा वृत्तांत माँ भगवती उस राजा को पहले ही स्वप्न में बता देती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं, जा तुझे 2 पुत्रियों का वरदान में देती हूं, तुझे 2 पुत्रियां होंगी। दिन बीते, राजा स्पर्श के यहां पहली पुत्री का जन्म हुआ, जो कि पहले जन्म में बड़ी बहन नंदा थी। समझ में आई कथा? बड़ी बहन का जन्म हुआ, राजा के महलों में दीप जल उठे, रोशनियां जगमगा उठी, महल जगमगा उठे। सभी पंडितों को, ज्योतिषियों को बुलाया गया, कुंडलियां बनवाई गई और सभी ने ढोल तासे नगाड़े बजाए कि ये राजन, ये कन्या तो आपके कुल के लिए बहुत ही अच्छी है, ये कुल का नाम रोशन करेगी, आपके वंश को आगे ले जाएगी।
हे राजन, और ये बड़ी होकर माँ भगवती की भक्तिनी कहलाएगी। बोल सच्चे दरबार की। उसका सारा भविष्य राजन को बता देते हैं। और भक्तों, उधर जो छोटी बहन है छिपकली के रूप में अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, अपने श्राप की सजा भुगत रही है। और एक बार की बात है, 5 पांडवों ने यज्ञ रचाया है। तो 5 पांडवों ने सभी 33 कोटि देवताओं को सबको बुलाया, ऋषि महंतों साधुओं को, उन शिष्यों को सबको बुलाया, लेकिन एक ऋषि को नहीं बुलाया, दुर्वासा ऋषि, जो कि हमेशा गुस्से में क्रोध में हुआ करते थे। कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने उनके कमंडल से कपिला गौ ने पानी ले लिया, जल ग्रहण कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने छड़ी लेकर के उस कपिला गौ को लहूलुहान कर दिया, बहुत मारा कि कपिला गौ खून से लथपथ हो गई। जब उनके गुरुदेव देव को पता चला कि दुर्वासा ऋषि ने ऐसी हरकत करी है, तो दुर्वासा ऋषि को आश्रम से निकाल दिया और पूरा ही उसका बहिष्कार कर दिया कि इस आश्रम के आसपास अगर तुम दिखाई दिए या आए तो उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि 5 पांडवों ने यज्ञ रचाया है, सभी 33 कोटि देवताओं को बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया है, वो भी मेरे गुरुदेव की वजह से, तो उसी बात का बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, सोचते हैं यज्ञ होगा, यज्ञ में भंडारा भी होगा, प्रसाद बनेगा, क्यों ना मैं उनके यज्ञ को ही भंग करके आ जाऊं, जिससे कि प्रसाद विषैला हो जाए और सभी देवता खा करके उसे परलोक को सिधार जाए। बोल सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि ने एक बाज का रूप धारण किया और एक मरे हुए सांप को लिया। उधर उसी वृक्ष पर जा पहुंचे जहां उस छिपकली का बसेरा था। छिपकली सारा वृत्तांत देख रही है, सारा दृश्य देख रही है कि क्या हो रहा है। आश्रम में हवन है, यज्ञ है, प्रसाद बन रहा है, उसी पेड़ के नीचे भट्टी चली है, प्रसाद बन रहा है, खीर का प्रसाद बन रहा है। सर्प बाज जो है, दुर्वासा ऋषि ने जो बाज का रूप धारण किया है, वो चारों ओर देखते हैं कि जैसे ही ये शिष्य जन इधर उधर हो और मैं इस खीर के कढ़ाई में वो मरे हुए सर्प को छोड़ दूं, जिससे ये खीर का प्रसाद विषैला हो जाए। बोल सच्ची दरबार की। अपने अपने पड़ोसी वालों को ना थोड़ा सा कोनी वोनी मारते रहो, एक्सरसाइज होती रहेगी तुम्हारी और वो भी उठ जाएंगे। हमारे यहाँ तो फरीदाबाद में थोड़ा घूंघट का रिवाज है, तो पता नहीं चलता घूंघट में सो रही हैं या हाँ। यहाँ तो सबके देखो चश्मा वाले न दिख रहे। बोल सच्चे दरबार की। एक अम्मा तो ऐसी कर रही पिलकों में खीर पे चल रही है, बता खीर पे चल रही पता। खीर तो कल बनी थी, स्याप घेर दिया भैया। अच्छा लो ने स्याप डाल दियो, स्याप ही तो बोला। अच्छा हाँ, सर्फ हमारे यहाँ निरमा होता वैसे। अच्छा बोल सच्चे दरबार की। बोले कालका महारानी की। तो दुर्वासा ऋषि जो बाज का रूप धारण किए हुए हैं, वो इधर उधर देखते हैं और सोचते हैं जैसे ही ये शिष्य जन इधर उधर होंगे, मैं इस विषैले सर्प को खीर के कढ़ाई में छोड़ दूंगा, जिससे कि खीर का प्रसाद विषैला हो जाएगा। और दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ही किया। जैसे ही
खीर के प्रसाद को अकेला छोड़ करके शीशे जन इधर उधर हुए और दुर्वासा ऋषि ने आप देखा ना तब तुरंत उस सर्प को उस खीर के प्रसाद में छोड़ दिया। बोल सच्चे दरबार की। और ये दृश्य किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक प्राणी ने देखा, छिपकली ने। अब उस छिपकली को पूरे घटना देख करके अपना पिछले जन्म का जो पाप था, श्राप था, वो याद आया और अपनी बहन की कही हुई बात याद आई कि किस प्रकार से मैं अपने इस श्राप से मुक्ति पा सकती हूं। तो आज उसने सोचा कि आज वो दिन आ गया है, अगर मैं इस खीर के प्रसाद में कूद करके अपने प्राण त्याग दूं तो सभी देवी देवताओं की जान बच सकती है। अगर इस खीर के प्रसाद को किसी ने खाया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। कोई भी प्राणी अपनी जान गंवा सकता है। अब जैसे ही शिष्यजन ऋषिजन उस खीर के प्रसाद को लेकर के आते हैं भोग प्रसाद के लिए, तो छिपकली उन्हीं के सामने कूद करके अपने प्राण त्याग देती है। बोल सच्चे दरबार की। अब ऋषिजन कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं देखते, उस छिपकली को फिर से शाप देते हैं, नीच ने पापनी तूने ये क्या किया, आज तो 33 कोटि देवताओं का भोग प्रसाद बना है, भंडारा हुआ है, और तूने इसमें कूद करके इस प्रसाद को और विषैला कर दिया। अब ये प्रसाद दूषित हो चुका है। अब ऋषिजन शिष्यजन अपने गुरुदेव की बात पास गए, गुरुदेव से सारा वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, खीर के प्रसाद में एक छिपकली गिर गई और इस प्रकार से पूरा प्रसाद दूषित हो गया, विषैला हो गया। तो महात्मा जन ऋषिजन कहते हैं, इससे पहले कि कोई भी प्राणी या कोई भी कीट पक्षी उस प्रसाद को खाकर अपना प्राण त्यागे, तुम किसी गड्ढे को खोद करके उस प्रसाद को उसमें दबा दो। बोल सच्चे दरबार की। शीशे जनों ने वैसा ही किया, एक गड्ढा खुदवाया जंगल में और उस प्रसाद को ले जाकर के उस गड्ढे में डाल दिया। अब जैसे ही प्रसाद को डाला, सबसे पहले छिपकली गिरी, छिपकली के बाद खीर गिरी, खीर के बाद जो तली में जमा हुआ था वो मरा हुआ सर्प था, सांप। सांप था, सर्प हैं तो तली में मरे हुए सर्प को पाते हैं और कहते हैं इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाए हैं, ना कि इसने प्राण लेने की योजना बनाई। तभी उसी समय उस छिपकली को एक वरदान भी देते हैं कि हे तूने जिस प्रकार से हमारी जान बचाई है, लेकिन देखो हमने तुम्हें श्राप दे दिया कि तूने जो पाप किया है उससे हम अज्ञानतावश हमने तुझे भला बुरा कह डाला। लेकिन हे छिपकली, हम तुझे एक वरदान भी देते हैं कि तेरा जो पालन पोषण है वो एक किसके घर में होगा? किसके घर में होगा? भंगी मत बोलो, केस हो जाते हैं आजकल। वो एक नीचे घराने में होगा, लेकिन तेरा जो जन्म होगा वो उच्च घराने में, राजा के घर में होगा। बोल सच्चे दरबार की। तो वैसा ही हुआ, छोटी बहन का जन्म उसी राजा स्पर्श के घर में होता है। तो भक्तों, इस बार जब जन्म हुआ, ना दिया जला, ना महल जगमगाया, महल में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। ज्योतिषियों को, पंडितों को, महात्मा जन को बुलाया, इनको उठाओ भैया, यही हो।
आगे को आ जाओ, आपसे बोल रहा हूँ। बुलाया गया और लड़की की, उस कन्या की कुंडली बनवाई गई, उसका भविष्य जानना। तो महात्मा जन उसकी कुंडली को देख करके, नक्षत्र को देख करके सबकी गर्दन नीचे हो जाती है कि राजन से क्या बताएं। और राजन से इतना कहते हैं कि हे राजन, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना कहेंगे ये कन्या आपके कुल के लिए सही नहीं है। अगर ये कन्या इस कुल में रही, इस राजघराने में रही, तो आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा, सारा राजपाट चला जाएगा। आप इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा कहता है मैं माँ भगवती की पूजा अर्चना करता हूँ, मेरे पास पहले भी एक कन्या है और मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा कि जीते जी इस कन्या को मैं मार दूं। वो अपना कुछ सोच विचार करते हैं और उन साधुओं को, पंडितों को कहते हैं जाइए एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए और उस बक्से को हीरे मोती गहनों से जड़वा दीजिए। उसमें राजा ने एक पत्र लिखा कि जो भी, जिसे भी ये कन्या मिले, इस बक्से में जितना भी धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात हैं, उनको इस्तेमाल करके इस कन्या का पालन पोषण, भरण पोषण करके इस कन्या का पालन पोषण करे। बोल सच्चे दरबार की, और अच्छे से किसी अच्छे घर में शादी हो। बोल सच्चे दरबार की। तो राजन ने वैसे ही कहा और वैसे ही किया। एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और उसमें हीरे मोती गहनों से जड़वा दिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया। बोल सच्चे दरबार की। तो उसी समय, सुबह सुबह की बात है, ऐसे ही कुछ समय था, एक शूद्र जाति का मनुष्य खाल को धो रहा था। पशुओं की खाल को धोते ना, वो पहले चमड़े को धोते थे, किनारे पे धो रहा था। दूसरी तरफ एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं, सुबह सुबह मंदिर के लिए जा रहे हैं। अब दूर से देखा कि ये जगमगाता हुआ कुछ सामान, कोई बक्सा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर माल पानी है। अब जैसे ही पंडित जी छलांग लगाई गंगा नदी में, बक्से की तरफ दौड़े और बक्सा उनसे दूर दौड़े। बोल सच्चे दरबार की। अब जैसे ही पंडित जी बीच नदी में आए तो डूबने लगे, शोर मचाया बचाओ बचाओ। अब बचाओ के लिए कोई नहीं, तो कौन था? शूद्र जाति का वो मनुष्य जिसने जाकर के पंडित जी को बचाया, बाहर निकाला और कहते हैं तूने मुझे छुआ कैसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने शूद्र जाति का होकर के मुझ पंडित को छू लिया, मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। अब पंडित जी को मन में लालच आया। पंडित जी कहते जा, वो देख, वो बक्सा देख रहा है, वो चमक रहा है, तू उसे निकाल के ला। उसमें जितना भी बाहर का सामान है वो मेरा, जितना भी अंदर का माल होगा वो तेरा। वो शूद्र जाति का मनुष्य जाता है, गंगा नदी से वो बक्सा बाहर निकाल के लेके आता है। और जैसे ही पंडित जी बक्सा खोलते हैं, वो सो गई। जल ले लो जी, मुकारी परवा दो। बोल सच्चे दरबार की। तो भक्तों, अब जैसे ही बक्सा खोला पंडित जी ने, तो छोटी सी कन्या बहुत सारी धन दौलत के साथ, और उसमें एक पत्र भी था कि जिस किसी को भी ये कन्या मिले तो इसका ही धन के साथ इसके पालन पोषण में इस्तेमाल करे, इस कन्या का विवाह करे। बोल सच्चे दरबार की। अब पंडित जी कहते हैं भैया मेरे तो पहले ही 6 हैं, अभी साथ में मैं न बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो एक काम कर, तेरे को कन्या नहीं है, तेरे कोई बालक नहीं है, संतान नहीं है, तू ले जा
और ये धन धान्य भी ले जा, तू इसका पालन पोषण करना। अब शूद्र जाति का मनुष्य, अब उसे धन दौलत की लालच नहीं था। उसने सोचा मैं इतने वर्षों से बिना संतान के हूँ, इसका पालन पोषण तो मैं खुद ही कर लूंगा। धन दौलत आप ही रखो पंडित जी, मुझे तो बस ये कन्या दे दो, मैं पाल लूंगा इसे। बोल सच्चे दरबार की। शूद्र जाति का वो मनुष्य फटाफट उस कन्या को उठाता है और अपने घर में ले जाता है। अपनी पत्नी को दिखाता है, सारा वृतांत बताता, कहानी बताता है कि मेरे साथ आज सुबह सुबह घाट पे ये हुआ, कन्या मिली। अब जो शूद्र जाति की पत्नी थी वो कहती है कि मेरे स्तनों में तो दूध भी नहीं है और ना ही हमारे पास इतना धन दौलत है जिससे कि हम इस बच्ची को, इस कन्या को पाल सकते हैं। माँ भगवती के पास जाती है, माँ भगवती की पूजा अर्चना करती है, जोत जगाती है और माँ से प्रार्थना करती है, माँ तू ही बता इस बच्ची का पालन पोषण मैं कैसे करूं। इस बच्ची का, ये तो छोटी सी बच्ची है, इसको तो दूध की जरूरत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना ही मेरे स्तनों में दूध है। भगवती ऐसी कृपा होती है, कुछ ही समय में जैसे ही प्रार्थना करती है, माँ की एक शक्ति आती है और शूद्राणी के स्तनों से दूध बहने लगता है और माँ की कृपा बरस जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। उधर दोनों कन्याएं बढ़ती हैं। जो बड़ी कन्या है उसका नाम तारावती रखा गया था और जो छोटी कन्या है, शूद्र जाति का जो मनुष्य है, उसने कहा कि घाट पर रुकी थी तो इसका नाम रुक्को ही रख देते हैं। बोल सच्चे दरबार की। इस प्रकार से दोनों का नामकरण हुआ और दोनों पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बढ़ने लगती हैं, बड़ी हो जाती हैं। अब दोनों की शादी की बारी आती है। उधर राजा स्पर्श की बेटी तारा रानी की जो शादी है हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दी जाती है और छोटी बेटी की शादी हरिपुर के ही राजा के यहाँ एक मेहतरानी जो झाड़ू लगाने का काम करती, उस मेहतरानी के बेटे के साथ कर दी जाती है। बोल सच्चे दरबार की। अब किस्मत का भी झोल देखो, दोनों बहनें एक ही नगर में आ गई हैं और एक ही महल में आ गई। बोल सच्चे दरबार की। एक रानी है तो एक मेहतरानी है। बोल दुर्गे मैया की। तो एक समय की बात है, तारा रानी की जब शादी हुई, तारा रानी ने अपने महलों में माँ भगवती का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया जिसमें तारा रानी माँ भगवती का पूजा पाठ अर्चना और जागरण किया करती थी, कीर्तन किया करती थी। और दूसरी तरफ उन्हीं के महलों में, उन्हीं के मंदिर में एक मेहतरानी जो वहां झाड़ू लगाने का काम करती है, उन्हीं की बहू थी रुक्को। तो एक बार की बात है, रुक्को के साथ सास बहुत बीमार पड़ जाती है, उठने के लायक नहीं तो काम क्या करेगी। रुक्को बोलती है कि माँ जी आज आपकी जगह मैं चली जाती हूँ रानी के महलों में झाड़ू लगाने के लिए। रुक्को की सास कहती है कि तू तो अभी अभी शादी करके आई, तेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और तू महलों में झाड़ू लगाने का काम करने जाएगी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। रुक्को अपनी सास को समझाती है, बुझाती है और झाड़ू लेकर के महलों की ओर चल पड़ती है। जैसे ही महलों में प्रवेश करती है, तारा रानी माँ भगवती की आरती करके पूजा करके बाहर निकलती है। अपनी छोटी बहन को देख करके सारी कहानी, सारा पिछले जन्म का वृत्तांत समझ जाती है और उसे याद आ जाता है कि मैंने किस प्रकार से मेरी छोटी बहन को छिपकली बनने का श्राप दिया था और उसने किस प्रकार से छिपकली का दिया हुआ श्राप वहां से साधु संतों की, देवताओं की प्राणों की रक्षा करके अपने प्राणों को गवाए और उस श्राप से मुक्ति प्राप्त की। बोल सच्चे दरबार की। और जाते ही तारा रानी अपनी रुक्को बहन को गले लगाती है, बहन
हम इतने वर्षों से, इतने जन्मों से दूर रहे हैं, तू तो मेरी छोटी बहन है पिछले जन्म की। हम सदा सदा से साथ हैं और सदा सदा मिलते रहेंगे। रुको कहती है, अरे अरे रानी, मैं तो एक मेहतरानी की बहू हूँ, एक शूद्र जाति से, और आप तो रानी है, महारानी है। हमारा कहाँ मेल, आप कहाँ और मैं कहाँ। तारा रानी कहती है, सारी बात उससे बताती हैं। हे रुको, पिछले जन्म में तू मेरी बहन हुआ करती थी। मैंने इस प्रकार से तुझे श्राप दिया। पहले जन्म में तू छिपकली बनी, दूसरे जन्म में तुझे ऋषियों ने श्राप दिया। उस श्राप के कारण आज तू शूद्र जाति में अपने कर्मों का भोग कर रही। बोल सच्चे दरबार की। उसी समय महलों से दौड़ता हुआ तारा रानी का एक पुत्र आता है जिसका नाम सुंदर होता है, और माँ माँ कहता हुआ माँ के हाथों से प्रसाद ग्रहण करता है। तो रुको कहती है, हे महारानी, हे बहन, मुझे बताइए ये कौन है और ये आपको कहां से प्राप्त हुआ। तारा रानी कहती है, मंदिर की ओर इशारा करती है, हे रानी, ये देख रही हूं, ये आम मूर्ति नहीं है, ये मेरी माँ है, जिसकी मैं सदा सदा से जन्मों जन्मों से पूजा अर्चना इसकी सेवा करती आई हूं। इसी ने मुझे ये संतान दिया, मेरा पुत्र दिया। बोल सच्चे दरबार की। हे बहन, आप मुझे ये भी बताइए कि आप जो अभी मंदिर में माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रही थी, इससे करने से क्या मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है, और आप इसे सेवा को क्यों करती हैं। तारा रानी इस माया की महिमा का बखान करती है। हजारों कहानियां अपनी छोटी बहन रुक्को को सुनाती है। ये माँ बहुत चमत्कारी है, भक्तों के संकट को हरती है। जिसे संतान नहीं होती उसे संतान भी देती है, कौड़ी को काया देती है, निर्धन को माया देती है, बांझों को पुत्र देती है। अब एक दिन रुक्को भी बोलती है, बहन, मेरी शादी को भी 10 वर्ष हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है, क्या ये तेरी माँ मुझे भी संतान दे सकती है। पीछे दे दो। माया देती है, कौड़ी को काया देती है, बांझों को पुत्र देती है। इतने में सुनते ही बोलती है रुक्को, हे रानी, हे बहन, क्या ये निर्धन को माया देती है और बांझों को पुत्र भी देती है। मेरी तो कोख 10 साल से खाली है, मेरी गोद 10 साल से खाली, क्या मेरी भी गोद भर सकती है इस माई की कृपा से। तो तारा रानी कहती है, हाँ बहन, ये तेरी भी झोली भर सकती है, तुझे भी पुत्र मिल सकता है। तारा रानी कहती है, जा मंदिर में जाकर तो अपने नेक कमाई से किसी सिक्के की, किसी टके की एक अरदास लगा दे, और महामाई तेरी इच्छा पूरी जरूर करेगी। तभी रुक्को अपने पल्लू से एक सिक्का निकाल करके महामाई के चरणों में अरदास लगाती है कि हे माँ, और कहती है कि माँ, जिस प्रकार से आपने मेरी बहन तारा को संतान दी है माँ, मेरे भी घर में संतान हो, मेरे घर में भी सुंदर जैसा पुत्र हो, और मैं आपके नाम का जागरण कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। जागरण कराऊंगी, और ऐसा बोलकर अपने घर को चली जाती है। बोल सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की जय। और भक्तों, माँ से अरदास ये भी लगानी चाहिए, माँ, आपने जिस प्रकार से तारा पर कृपा की, जिस प्रकार से अपने रुक्को पर कृपा की, हे माँ, जिस प्रकार से आपने मुझ पर कृपा की, मुझे जागरण में बुलाया, अपनी भक्ति में लगाया, अपने चरणों के दर्शन दिए, इसे ज्योति के दर्शन दिए, हे माँ, अपनी भक्ति सब पर बरसाए रखना, अपनी सब शक्ति सबको दिखाए रखना, और माँ, सबकी झोली भरना, सबके भंडारे भरना, कभी भी अपने लिए ही मत मांगा करो। तो भक्तों,
अपने पुत्र के लाड दुलार में, प्यार में, ममता में, मोह में इतनी फंस जाती है, इतनी खो जाती है कि उसका पुत्र 5 वर्ष का हो गया लेकिन जागरण कराना भूल जाती है। बोली सच्चे दरबार की। और भक्तों, आपको एक बात बता दूं, अगर आप तन से मन से भूल गए हो तो ये माँ कुछ ना कुछ करके आपको याद दिलाती है। और आपके मन में है, आपको याद है कि मुझे जागरण बोला है और मुझे करना है, तो ये माँ आपकी परीक्षा पे परीक्षा लेती है कि जब मेरा दिन आएगा मैं तुझसे ले लूंगी, लेकिन हाँ मुझे पता तू भूली नहीं है, भूला नहीं है, तुझे याद है। लेकिन भक्तों, जानबूझ के अगर याद नहीं करोगे, छोड़ दोगे, भूल जाओगे, तो ये माँ आपको तड़पा तड़पा के, कहते हैं ना, देती है तो ढेरों के ढेर देती है, और लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। और ये सच्ची ही बात है, क्योंकि खुद भुगतना पड़ता है। बोल कालका महारानी की, क्योंकि हम तो देखते आते हैं भाई। आइए भक्तों, तो रुको, 5 वर्ष का पुत्र हो गया है, अपने पुत्र का जागरण के नाम का जागरण कराना भूल जाती है, पुत्र के मोह में, माया में ऐसी फंस जाती है, कुछ याद नहीं रहता। 5 वर्ष का पुत्र हुआ, एक समय ऐसा आया कि उसके पुत्र को बहुत तेज बुखार आता है, ज्वर आता है, और कुछ ही समय में छोटे छोटे चेचक के दाग हो जाते हैं। उसका पुत्र बिल्कुल बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। दौड़ी दौड़ी अपने पुत्र को गोद में ले जाकर के, कल रात से ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ बोल रहा है, बस बेसुध पड़ा है। आप ही मुझे बता सकती इसको क्या हुआ है। तारा रानी ने कुछ नहीं कहा, इतना कहा, तेरे पुत्र को पैदा हुए कितने समय हो गया। रुको कहती है 5 वर्ष हो गए बहन। तारा रानी कहती है जब तूने इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ एक अरदास लगाई थी, तुझे याद है तूने क्या अरदास लगाई थी। रुको कहती है हाँ बहन मुझे याद है, मैंने अपनी झोली से, अपने पल्लू से एक सिक्का निकालकर आपको, आपकी माँ के चरणों में एक अरदास लगाई थी कि जब मुझे आपके सुंदर के पुत्र जैसा सुंदर पुत्र होगा तो मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। तभी तारा रानी कह उठती है क्या तूने वो जागरण कराया। रुको कहते नहीं बहन, मैं अपने पुत्र के मोह में, प्यार में इतनी फंस गई, इतनी खो गई कि मैं तो माँ का जागरण ही कराना भूल गई। तो तारा रानी कहती है तो जा बहन, तुझे आज इस माँ ने याद दिलाया, और जा तू इस माँ के नाम का जागरण कर, तेरा पुत्र एकदम स्वस्थ हो जाएगा। रुको कहती है बहन आपकी बहुत बहुत कृपा, मैं इस माँ की शक्ति पर विश्वास और ज्यादा हो गया है। मुझे माँ पता है कि मेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा, और मैं आज रात्रि ही जाकर के अपने घर में इस महामाई का जागरण कराऊंगी। और कहते हैं भक्तों, उस नगर की जो जागरण प्रधान थी वो तारा रानी ही थी, क्योंकि तारा रानी के बिना पूछे, बिना आज्ञा से किसी भी घर में जागरण नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की। अब रुको, जगह जगह मंदिरों में पंडितों के पास जाती है, जागरण करते हैं, उनके पास जाती है, लेकिन शूद्र जाति की होने के वजह से उसके घर में कोई भी जागरण नहीं करता, और कहते अपने नाम के 5 रुपए तो हमें दे दे, हम तेरा जागरण, तेरे नाम का जागरण इसी मंदिर में, अपने आंगन में यहाँ कर देंगे।
लेकिन रुक्को ने कहा मुझे तो मेरे अपने घर में अपने आंगन में करवाना है। अगर आप मेरे आंगन में आप मेरे घर में जागरण कर सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं तारा रानी से डल को स्वीकार कराऊंगी, उन्हीं से जागरण कराऊंगी। तो एक पंडित राजी हो गया और कहने लग गया कि अगर तेरे घर में तारा रानी जागरण के लिए, जागरण में शामिल होने के लिए तारा रानी तेरे घर में आ जाती है, आएंगी, तो मैं तेरे घर में जागरण करने के लिए जरूर आऊंगा। रुक्को वहीं से जुबान देकर आ जाती है और रानी तारा के पास आकर बहन कहती है, बहन मैंने जागरण के लिए कह दिया, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने कहा है अगर तेरे जागरण में रानी तारा आएगी, तेरे आंगन में तारा रानी आएगी तो ही हम तेरे घर जागरण करने आएंगे, अन्यथा तेरे जागरण नहीं हो सकता। बोल सच्चे दरबार की, बोले कालका महारानी की। तो रुक्को ने पीले चावल करके एक डल तैयार किया और उस डल को तारा रानी के हाथ में सौंप दिया कि बहन मेरे डल को स्वीकार करो, मेरे जागरण को स्वीकार करो और मेरे घर जागरण करने आज रात्रि आपको आना है। अब इस बात को राजा हरिचंद्र का एक नाई बड़ी ही चुपके से सुन रहा था। उसने सारी चुगली राजा को कर डाली। बोल सच्चे दरबार की। राजा से कहता है, राजन आपको तो पता ही नहीं है कि प्रजा में आजकल आपके राज्य में क्या क्या हाल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। राजा कहता है तू साफ साफ बता क्या कहना चाहता है। तो नाई कहता है क्या आपको पता है आपकी रानी महारानी तारावती एक शूद्र बस्ती में जागरण करने जा रही हैं। राजा महल छोड़ करके भागने लगा तो नाई उसे रोकता है और कहते ना आग में घी डालने का काम करने लग गया कि आपके कुल का क्या नाम रह जाएगा, आपके कुल की बदनामी होगी। महारानी एक रानी होकर के महतरानी के घर में, शूद्र जाति के घर में जागरण करने के लिए जाएंगी, ये कहां का। बोल सच्चे दरबार की। पत्तों कथा समझ में आ रही है। पर आती तो सोते तना। पीछे देखो, इनके कंबल छीन लो। बोल सच्चे दरबार की। भक्तों देखो बहुत अच्छा मीठा हलवा बन रहा है। राजा को उकसा देता है और राजा की कन की उंगली को थोड़ा सा चीरा लगा करके नमक की पट्टी बांध देता है। राजन इससे आपको रात को नींद नहीं आएगी और इसका बहाना आपको मिल जाएगा रानी को रोकने का। तो राजा हरिश्चंद्र उस रात तारा रानी के महलों में कक्ष में जाते हैं और कहते हैं, हे तारा रानी आज तो मुझे आपकी गोद में सर रख करके सोना है। तो तारा रानी मना नहीं कर पाई और माँ भगवती का स्मरण करने लगी और माँ को याद करती है, हे माँ मैंने तो तेरे नाम के डल स्वीकार किए हैं रुक्को के हाथ से। हे माँ मुझे आपके जागरण में जाना है। अगर राजन यहाँ सोई तो मैं किस प्रकार से आपके जागरण में जा सकती हूँ माँ। तभी ऐसा होता है कि मंद मंद पवन चलती है, ठंडी ठंडी पवन चलती है और राजा की आंख लग जाती है। तो तारा रानी उनका सर अपनी गोद से हटा करके पीछे खिड़की के रास्ते से जंगल की ओर होते हुए शूद्र बस्ती में पहुंच जाती है। बोल सच्चे दरबार की। जहां रुक्को के घर में जागरण हो रहा है। और कैसे
और तबला बाजी रयो ओ मेरी नगर कोटवारी को, तबला बाजी रयो मेरी नगर कोटवारी को, नगर कोटवारी को मेरी धौला गढ़वारी को, तबला बाजी रयो मेरी नगर कोटवारी को, तबला मेरी नगर कोटवारी। पहला तबला बजो पथवारी पे, पहला बजो चामड़े पे, पहलो तबला ओ पहलो तबला। थाल भराओ थाल भराओ थाल भराओ रे, जिले कांगड़े वाली के थाल भराओ रे, छैना बाजे तबला बाजे कितना बाजे रे, जिले कांगड़े वाली को तबला बाजे रे। अरे दूजो तबला बजो तारा के, दूजो तबला ओ तीजो तबला बजो रुक्मण के, तीजो दर्शन कर लो दर्शन कर लो दर्शन कर लो रे, मेरी काली मैया के दर्शन कर लो रे, तबला बाजे छैना बाजे चिमटा बाजे रे, जिले कांगड़े वाली को छैना बाजे रे। बोल सच्चे दरबार की। तो तारा रानी शूद्र जाति की बस्ती में पहुंच जाती है, जहां मां भगवती का जागरण हो रहा है। मां काली की भेंटें गाई जा रही हैं और कहते हैं पुराने समय में जो जागरण होते थे शूद्र बस्ती में, वो हमेशा दरवाजा बंद करके होते थे कि जितने भी लोग जागरण में शामिल हो गए, अन्यथा गेट बंद कर दिया जाता था। और उसके बाद अंदर ही अंदर मां भगवती की भेंटें गाई जाती थी। मां को बकरे का प्रसाद, बकरे की बलि दी जाती थी और उसी प्रसाद को भक्तों में बांटा जाता था। उधर राजा की आंख खुल गई। राजा ने सोचा तो आज मुझे धोखा देके चली गई। तो राजा ने देखा रानी खिड़की से उतर कर गई है, कूद कर गई है। जैसे ही जंगल के रास्ते में गए तो कहीं ना कहीं रानी की कोई निशानी देखते हुए शूद्र बस्ती में पहुंच गए। बोल सच्चे दरबार की। शूद्र बस्ती में जाकर देखा था कि रानी तो रुक्कों के घर में जागरण का प्रसाद ग्रहण कर रही है। जागरण हो चुका है और रानी रुक्कों के घर में मांस और मदिरा का प्रसाद ग्रहण कर रही है। और तो और मेरे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी ले रही है। इस नीच पापनी ने मेरे कुल का नाश कर दिया, मेरे कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बोल सच्चे दरबार की। राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा तलवार लिए खड़ा है दरवाजे पर और जैसे ही रानी घर से बाहर निकलती है तो रानी को देखते हैं कि रानी के हाथ में प्रसाद का दोना है और रानी से कहते हैं, रानी दिखा तेरी झोली में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। और जैसे ही तलवार झोली में मारते हैं, झोली फट जाती है और उसमें से गिरी छुआरा, किशमिश, मेवा और एक हाथ में जो मदिरा है वो पंचामृत के रूप में नीचे बिखर जाते। बोल सच्चे दरबार की। तो राजा कहता है, रानी मैंने अभी अभी कुछ समय पहले तुझे मांस मदिरा का प्रसाद लेते हुए देखा है, तो ये गिरी छुआरा पंच मेवा में कैसे बदल गया, पंचामृत में कैसे बदल गया? ये कैसा करिश्मा, ये कैसी लीला है तेरी और तेरी माँ की। रानी कहती है, ये राजन, ये तो मेरी माँ का पंथ है, इसको जानने के लिए वर्षों बीत जाते हैं, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, जिसे आप कभी नहीं जान सकते। राजा कहता है, मुझे तेरी माँ का पंथ जानना है, तेरी माँ की शक्ति जाननी है, देखनी है कि माँ क्या करती है और कैसे देती है। तू
तू जो बोलेगी मैं वो त्याग करने को तैयार हूं, जो बोलेगी मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन बस तू मुझे इस मां की शक्ति का एहसास करा दे, इस मां के पंथ को दिखा दे। रानी कहती है आपको सबसे पहले अपने सबसे प्यारी जो चीज है उसका त्याग करना पड़ेगा। राजा कहता है मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरा नीला घोड़ा, तो चाहिए उसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। बोल सच्चे दरबार की। तो रानी कहती है आपको जरा भी दया नहीं आई एक जीव की हत्या करते हुए। तो राजा कहता है तूने ही तो बोला था बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। तो रानी कहती है क्या ये सच में आपकी सबसे प्रिय चीज थी जिसका आपने त्याग कर दिया, जिसको आपने सर धड़ से अलग कर दिया? राजा कहते हैं हाँ। रानी कहते हैं नहीं, आपके पास एक और चीज है जो आपको सबसे प्रिय है, घोड़े से भी प्रिय है। बोला मेरा पुत्र। तो जाइए उस पुत्र का भी त्याग कीजिए, उस पुत्र का भी धड़ सर से अलग करके। बोल सच्चे दरबार की। तो राजा महलों में जाता है, पुत्र को आवाज देता है, उसका भी सर धड़ से अलग कर देता। बोल सच्चे दरबार की। राजा रोने लगता है, बिलखने लगता है, रानी ये तूने क्या पाप करा दिया मुझसे, मेरा बेटा मरवा दिया, मेरा गोनीला घोड़ा मरवा दिया। रानी कहती है अगर आपको मेरी माँ का पंथ जानना है, मेरी माँ की शक्ति जाननी है, तो आपको विलाप नहीं करना है, रोना नहीं है, आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना है। और आइए राजन एक चूल्हा बनवाइए और इन दोनों के धड़ के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और प्रसाद बनाइए और पकाइए और माँ को भोग लगाइए। बोल सच्चे दरबार की। दोनों के धड़ के छोटे छोटे टुकड़े करवा करके आग जलाई गई, भट्टी बनाई गई, कढ़ाई में पकाया गया। और राजन कहता है अब बता मैं आगे क्या करूं। रानी कहती है 5 दोने बनवाइए। बनवाना भैया भी। हलवा को फोन करे। ये तो सो गए। भाई हलवे के प्रसाद की कहती है हे राजन आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए और मैं भी प्रसाद ग्रहण करती हूं। तो तारा रानी ने जैसे ही कहा राजन सोच में पड़ गया कि मैं अपने पुत्र और अपने नीले घोड़े का प्रसाद ग्रहण करूंगा। अब जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने पहला टुकड़ा प्रसाद निकाला तो अपने पुत्र की इक्कन की उंगली उसके पहले हाथ में आ गई। बोल सच्चे दरबार की। राजा रोने लग गया, बिलखने लग गया, रानी मैं तो हार गया, ये तूने कैसा पाप करा दिया कि छोटे से मेरे पुत्र को तूने मरवा डाला और मैं उसी का प्रसाद बना के उसके मांस को ग्रहण कर रहा हूं। बोल सच्चे दरबार की। रानी मुझसे नहीं हो पाएगा। रोने लग गया, विलाप करने लग गया और रानी उन्हें चुप कराती है और बताती है कि राजन अगर अभी आप अपनी इस परीक्षा में रोने लगे, विलाप करने लगे तो टूट जाओगे और आपकी परीक्षा यहीं भंग हो जाएगी। आपको मेरी मां का पंथ कभी नजर नहीं आए, कभी नहीं देख पाओगे। और रानी कहती है चलिए एक थाल का प्रसाद लेकर के अपने घोड़साल में चलिए, अपने घोड़े को भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कराइए। अब जैसे ही राजन घोड़साल में जाता है, घोड़े को भोग लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो घोड़ा ही हिला के उठ बैठता है। बोल सच्चे दरबार की। वो माँ की महिमा जान करके बड़ा खुश होता है कि माँ ने मेरा नीला घोड़ा वापस लौटा दिया तो जरूर मेरे पुत्र को भी वापस लौटाएगी। और दौड़े दौड़े जाते हैं। रानी तारा
कहती है कि एक और दाना लीजिए और अपने पुत्र को बुलाइए और पुत्र को प्रसाद ग्रहण कराइए। बोल सच्चे दरबार की। अब जैसे ही दौड़े दौड़े राजन महलों में पहुंचे, महलों में बेटे को आवाज दी, सुंदर बेटा, सुंदर बेटा। वो पुत्र सुंदर दौड़ा दौड़ा आता है और अपने पिता के गले लग जाता है और कहता है, पिताजी, मैं मेरी माँ के साथ, माँ के शेर के साथ खेल रहा था, माँ की गोद में बैठकर खेल रहा था। अभी उस साइड तो और भैया कन्याओं का भी इंतजाम कर लो, हाँ, ताकि भागना ना पड़े इधर उधर। आरती के बाद तुरंत कन्याएं बैठाई जाएंगी। तो भक्तों, पुत्र कहता है, मैं तो मेरी माँ के साथ खेल रहा था, माँ के शेर के साथ खेल रहा था, माँ की गोद में बैठा था, माँ मुझे प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, और लीजिए प्रसाद, ये मेरी माँ ने प्रसाद भेजा है आपके लिए। राजा रोता है, बिलखता है, अपने पुत्र को गले लगाता है कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं अपनी रानी पर शक किया और मैंने और आपकी भक्ति को आजमाया। बोल सच्चे दरबार की। और तभी माँ भगवती अपने विराट रूप में प्रकट होती है, राजा को दर्शन देती, रानी को दर्शन देती है और रानी से कहती है, राजा से कहती है, राजन मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं आज सब कुछ तुझे देने को तैयार हूँ। राजन कहता है कि माँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जिस भी जागरण में तेरे इस तारा रानी की कथा हो, वही जागरण तो स्वीकार करे, और जिस जागरण में तेरी तारा इस भक्तनी संतनी की कहानी ना हो, कथा ना हो, उस जागरण को तो स्वीकार नहीं करेगी। बोल सच्चे दरबार की। तभी माँ कहती है, राजन तूने तो मुझे ठग लिया, क्योंकि राजन ने अपना नाम फिर भी ऊपर रखा, क्योंकि रानी के साथ राजन का भी नाम आता है। बोल सच्चे दरबार की। और मां भगवती उसी समय तथास्तु कहते हुए अंदर ध्यान हो जाते और कहती है, जाओ, मैं सभी भक्तों को यही वरदान देती हूं, जिस भी जागरण में, जिस भी वैष्णव पंथ में मेरे नाम का जागरण होगा, मेरे नाम की रात जगाई जाएगी, उस जागरण में अगर मेरे नाम की कथा के साथ, मेरे गुणगान के साथ तारा रानी की कथा होगी, उसी जागरण को मैं स्वीकार करूंगी, अन्यथा बिना तारा रानी की कथा के जागरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। और भक्तों, इसी शब्द को बोलकर के मां अंतर ध्यान हो जाती है और यहाँ भी कथा विराम लेती है। कथा बहुत लंबी है, क्योंकि कथाओं का कोई ओर छोड़ नहीं है, क्योंकि एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी से तीसरी, बहुत सारी कथाएं निकलती हैं और सबका सुनाने का, सबका बतलाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कथा एक ही है। वो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, आज हमने भी यहाँ तारा रानी की कथा कही है, ब्रह्म मुहूर्त में, तारों की छांव में, और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, माँ जिस प्रकार से अपना तारा पर कृपा की, रुक्मणी पर कृपा की, राजा हरिश्चंद्र पर कृपा की, माँ हम भक्तों पर, हम कलयुग के देव हैं, नीच है, पापी है, अधम है, माँ हमें पूजा पाठ ज्ञान मंत्र कुछ नहीं आता माँ, हम तो बस तेरा नाम लेना जानते हैं, हम तुझे पहचानते हैं माँ, हम पर कृपा बरसाना। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? नगारो देवी मैया को पर्वत पे बाइक लेना भैया, देवी मैया को, देवी मैया को, ज्वाला मैया को, देवी मैया को, ज्वाला मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, और किसी किसी नहरी मैया भवन बनायो, किसे किसे नहरी मैया भवन बनायो, हाँ किस
किसी नहरी माँ भवन बनायो, किसी नहरी माँ भवन बनायो, और किसने चवर ढूंढायो देवी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, देवी मैया को ज्वाला मैया को, देवी मैया को ज्वाला मैया को, अरे पर्वत पे बजो नगारो देवी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, अरे पांच पांडवों ने भवन बनाया माँ, पांच पांडवों ने भवन बनायो ये पांच पांडवों ने भवन बनाया माँ, पांच पांडवों ने भवन बनायो तेरो अर्जुन चवर ढूंढायो देवी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, हे नंगे नंगे पैरों मैया अकबर आयो, नंगे नंगे पैरों मैया के मरी आयो, यहाँ नंगे नंगे पैरों मैया अकबर आयो, नंगे नंगे पैरों मैया के मरी आयो, सोने को छतर चढ़ायो देवी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को। बोल सच्चे दरबार की जय। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निश दिन ध्यावती मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको व्रतवती को, को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनी को जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रता पर राजे, ओ मैया राजा हमारी राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, अर्चन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, ओ मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासा दे मोती, ओ मैया नासा के मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी, शुंग निशुंग विनारी महिषासुर नाची, ओ मैया महिषासुर नाची, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, विषिण मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बज ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया
हरिता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरिता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा स्थिति तो वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजते अगर कपूरी बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजे धोला गढ़ में राज मानगर कोट में विराजे कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती जो कोई जन गावे ओ मैया प्रेम साहित्य गावे कहते शिवानंदी स्वामी कहते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी भोरे भाई दिन चढ़ गयो मेरी अम्बे भोरे भाई दिन चढ़ गयो मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ है पहाड़ा वाली आरती जय माँ है दरबारा वाली आरती जय माँ काहे दी मैया तेरी आरती बनाऊं काहे दी मैया तेरी आरती बनाऊं तो काहे की मैया तेरी आरती बनाऊं काहे की मैया तेरी आरती बनाऊं काहे की पावा दिया बाती मंदिर विच आरती जय माँ के पहाड़ा वाली आरती जय माँ सर्वी सोने दी तेरी आरती बनावा सर्वी सोने दी तेरी आरती बनावा अगर कपूरे पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ कौन सुहागन दिया पालिया मेरी अम्बे कौन सुहागन दिया पालिया मेरी मैया कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ के पहाड़ा वाली आरती जय माँ सर्वे सुहागन दिया पालिया मेरी मैया सर्वे सुहागन दिया पालिया या मेरी मैया सोती जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ जगदिया जोता वाली आरती जय माँ जुग जुग जीवे तेरा जमुए न राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुए न राजा जिस तेरा भवन सजाया मंदिर विच आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे राग बाणी जी लाज मंदिर विच आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ भोरे भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोरे भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती
जय माँ जगदिया जोता वाली आरती जय माँ वो जयकारा है जयकारा काल का माँ का जयकारा जयकारा है जयकारा काल का माँ का जयकारा हो हे महारानी जामो वाली हे रानी जागो वाली वो करी तो बेड़ा पार तेरा है जयकारा 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 मेरी काल का माँ का जयकारा 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 मेरी काल का माँ का जयकारा वो जयकारा है जयकारा काल का माँ का जयकारा जयकारा हो जयकारा वो काल का माँ का जयकारा हे नगर कोट की तुम्हें महारानी ओ नगर कोट की तुम महारानी ये नगर कोट की ज्वाला रानी नगर कोट की ज्वाला रानी अरे झोलियां भरी तो आज तेरा है जयकारा हे महारानी काल करानी गूंज जय जयकार तेरा है जयकारा हो जयकारा जयकारा मेरी काल का जयकारा बोलो जयकारा जयकारा मेरी काल का माँ का जयकारा वो जयकारा है जयकारा शाकुंभरी माई का जयकारा जयकारा है जयकारा शाकुंभरी माई का जयकारा वो भगत तुम्हारे द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे द्वार खड़े हे हैं भगत तुम्हारे द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे द्वार खड़े हैं हाथ में ले लो हाथ तेरा है जयकारा हे जयकारा जयकारा मेरी काल का माँ का जयकारा 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 मेरी काल का माँ का जयकारा हो जयकारा है जयकारा मेरी शीतला माँ का जयकारा जयकारा है जयकारा मेरी शीतला माँ का जयकारा हे वरदानी आदि भवानी हे वरदानी आज भवानी ओ हे वरदानी आदि भवानी हे वरदानी आज भवानी ओ पांच खिलावे लाल तेरा है जयकारा 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 मेरी काल का माँ का जयकारा 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 मेरे भोले बाबा का जयकारा 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 मेरे रामचंद्र का जयकारा जयकारा
राधे कृष्ण को जयकारा 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 मेरे बजरंग बली का जयकारा 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 मेरे भैरो बाबा को जयकारा 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 मेरे खेड़े के बाबा जयकारा ओ जयकारा जयकारा मेरे ग्राम देवता जयकारा राम जयकारा शेरवलिता साचे दरबार की हे भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय ज्वाला मैया की जय नगर कोटवारी की जय नागर कोट वाली मैया की कालका महारानी की ज्वाला मैया की चिंतपूर्णी मैया की चामड़ मैया की चामुंडा मैया की शाकुंभरी मैया की शीतला महारानी की दिल्ली की कालका महारानी की हर हर महादेव भाई प्रसाद ना पहले कन्या बिछवाओ मेरा जुबान ना नीचे बैठी हो नीचे बैठा एक बार लो अम्मा दरो अम्मा भैया सॉरी बैठो तिलक लगा दो एक बार ऐसे हाथ लगा दो तिलक के ये तो बड़ी है। अरे ये देख रहे अभी रुक जाओ, पहले इनको तो करने दो जल्द से। भैया देखो हाँ जी मनोज टीका एक जना ही करो। बस नहीं हाथ लगाने का बस हाथ उस वाली डाली का लगा बड़ी वाली ला ये केले मुझे दो और जल ले लो। से पैर दो मम्मी मनोज जल दे दो, जल दे दो और साथ साथ मम्मी को भी ले लो। हाँ हम घर में तो पूजा पाठ ना होती, घर में पूजा पाठ ना होती है, घर में ही तो होगा, बाहर तो वहाँ भी अंतर सामने कंजूस छोड़ना है इधर आ जाना। पंडित जी कौन से बाहर के हैं ये तो लाना पड़ेगा मुझे, है ना? नहीं नहीं अभी नहीं कुछ नहीं। तुमने और के जो ठग दे दिया क्या क्या दो ना नहीं तो तुम्हारी प्लेट में तो दिया थोड़ा थोड़ा चख लो लो एक मम्मी उड़ा देगी, एक मुझे अरे इतना तो दुल्हन के फोड़ा नहीं होते तुम्हारे पास नहीं है लड़का चिन्नी उड़ा इसके बांध दो हाथ में बांध दो, मैं गले में डाल गले में डाल ऐसा सही है। गले में गिर दो वैसे तो गिरेगी। अरे गले में डाल दो, फोटो खींच रहे तुम्हारे मैंने अपने में उड़ाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ रीत वो है बच्चे, सिर्फ आदर के बच्चे ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही।